पिछली वीडियो में हम लारावेल राउटिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स सीख चुके हैं और कुछ राउट्स बिल्डअप कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में मैं कुछ मज़ीद राउटिंग के कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करूंगा और उसके बाद लारावेल का जो व्यू पार्ट है जिसके लिए हम ब्लेड इंजन को यूज़ करते हुए व्यूज़ डेवलप करेंगे। करंटली मैं 3 राउट्स क्रिएट कर चुका हूँ जो कि डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अगर मैं ये वाला राउट कॉल करूँगा तो देयर विल बी अ स्ट्रिंग डिस्प्लेड कि मतलब ये मेरा एक ऑल कॉन्टैक्ट्स का पेज है जहाँ पे मेरे तमाम कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो लिस्ट में मुझे नज़र आएंगे। उसके बाद मेरा एक और राउट है कॉन्टैक्ट्स क्रिएट के नाम से। इट इज़ इंटेंडेड कि मैं इस राउट के ऊपर एक ऐसा पेज बिल्डअप करूँगा कि जहाँ पे मैं एक न्यू राउट क्रिएट कर सकूँ। करंटली हम सिर्फ वहाँ पे भी ये स्ट्रिंग शो कर रहे हैं ऐड न्यू कॉन्टैक्ट। और मेरा एक तीसरा राउट है कॉन्टैक्ट्स आईडी के नाम से। मींस दैट कि अगर मैं कॉन्टैक्ट्स के बाद कोई पैरामीटर में आईडी भेजूँगा तो उस आईडी के अगेंस्ट जो कॉन्टैक्ट सेव है उसकी डिटेल्स जो हैं वो मुझे डिस्प्ले करवाई जाएंगी। आज के जो राउटिंग के पॉइंट्स हैं उनमें सबसे पहली चीज़ है राउट ग्रुप। राउट ग्रुप का मकसद ये है कि अगर हम मल्टीपल राउट्स के ऊपर कोई सेम एट्रीब्यूट अप्लाई करना चाहते हैं या कोई सेम प्रॉपर्टी ऐड करना चाहते हैं तो हम वो ग्रुप की फॉर्म में डिफ़ाइन कर देते हैं और जिस राउट के ऊपर हमने वो एट्रीब्यूट ऐड करना होता है हम उसको उस ग्रुप के अंदर इंक्लूड कर देंगे। वो एट्रीब्यूट कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे मेजर एट्रीब्यूट जो हम इस तरह के इस्तेमाल में यूज़ करेंगे दैट विल बी एक्चुअली मिडलवेयर। इस ट्रेनिंग सीरीज़ में अभी तक मिडलवेयर का कॉन्सेप्ट मैं नहीं बता चुका, तो हम मिडलवेयर की बजाय एक और एट्रीब्यूट हम ऐड करने की कोशिश करेंगे राउट ग्रुप में जो कि एक प्रीफिक्स होगा। उसको समझाने से पहले मैं बताता हूँ कि फ़र्ज़ करें अगर इन तीनों राउट्स में मैं URL से पहले ये लिखना चाहता हूँ कि मतलब जो मेरा URL है उसमें ये एक सेक्शन ऐड हो जाए। एक तरीका तो ये है कि जिस तरह मैंने तीनों राउट्स में सेपरेटली admin/admin/ और admin/ ऐड कर दिया। इसका बेहतर तरीका जो लारावेल ने इंट्रोड्यूस करवाया दैट इज़ एक्चुअली राउट ग्रुप्स। लेट मी रिमूव दिस फर्स्ट। अब मैं यही जो एडमिन का एक सेक्शन था तीनों URL में वो राउट ग्रुप्स के ज़रिए इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल ग्रुप राउट्स ऐड करने से पहले आपको करंट जो राउट लिस्ट है वो दिखाना चाहता हूँ। PHP आर्टिसन राउट लिस्ट। आप देख सकते हैं कि ये 3 वो राउट हैं जो मैंने web.php में इंट्रोड्यूस करवाए हुए हैं, ये वाले, ठीक है। और इनके URL आप देख सकते हैं contacts/create contacts/id। अब मैं अगर इन पे राउट ग्रुप अप्लाई करूँगा जिसका मेथड ये है कि हम राउट क्लास ऐड करेंगे और उसका एक हेल्पर फंक्शन है प्रीफिक्स के नाम से, प्रीफिक्स एडमिन ग्रुप, और इसमें एक फंक्शन कॉल किया जाएगा और हमने जिस राउट को प्रीफिक्स ऐड करना है हम उस राउट को उठा के इस फंक्शन की जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं उनके अंदर डाल देंगे, ठीक है। तो मैंने इन तीनों राउट्स को सिलेक्ट किया। आई विल यूज़ द कीबोर्ड शॉर्ट की बाय प्रेसिंग Alt एंड अप एरो की। उससे मेरे ये कोड की जो लाइंस हैं वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई हैं। अब ये तीनों राउट्स मेरे इस फंक्शन के अंदर आ गए हैं। मैं इस फाइल को सेव करूँगा और अब दोबारा से मैं PHP आर्टिसन राउट लिस्ट की कमांड रन करूँगा ताकि मुझे अपडेटेड राउट्स नज़र आए। तो आप देख सकते हैं कि
उन तीनों राउट्स के ऊपर जो प्रीफिक्स मैंने ऐड किया था एडमिन, वो तीनों के ऊपर ऐड हो चुका है। एडमिन स्लैश कॉन्टैक्ट्स, एडमिन स्लैश कॉन्टैक्ट्स स्लैश क्रिएट, एडमिन स्लैश कॉन्टैक्ट्स स्लैश ID। अगर मैं कोई राउट इस ग्रुप से बाहर निकालता हूँ इस तरह से और फाइल को सेव करके दोबारा से मैं लिस्ट को देखना चाहूँ, तो आप देख सकते हैं कि जो दो राउट्स मेरे इस ग्रुप के अंदर थे उनके ऊपर वो प्रीफिक्स ऐड हुआ, जबकि जो मेरा तीसरा राउट था कॉन्टैक्ट्स स्लैश ID वाला, उसके ऊपर वो प्रीफिक्स ऐड नहीं हुआ। बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट को मद्देनज़र रखते हुए हम मिडल वेयर्स को भी राउट ग्रुप्स के ऊपर यूज़ करेंगे। अच्छा, अब मैं आपको नेक्स्ट जो लास्ट हमारा राउटिंग का कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। इट इज़ अंडरस्टूड कि अगर मैं कोई ऐसा राउट कॉल करता हूँ, जो ऐसा URL कॉल करता हूँ जो किसी राउट में डिफाइंड नहीं है, फ़र्ज़ करें ये कोई ऐसे रैंडम मैंने टेक्स्ट लिखा और उसको मैं एक्सेस करने की कोशिश करूँगा, तो लारावेल जो डेवलपमेंट सर्वर है इट विल गिव मी 404 एरर बिकॉज दिस राउट इज़ नॉट डिफाइंड। तो इस केस में हम एक फॉल बैक राउट डिफाइन कर देते हैं कि अगर क्लाइंट साइड से कोई ऐसा URL हिट किया जा रहा है कि जिसके अगेंस्ट कोई राउट डिफाइंड नहीं है, तो लारावेल उसको फॉल बैक राउट कंसिडर करके उसमें जो लॉजिक हमने इम्प्लीमेंट की होगी वो अप्लाई करेगा। करंटली मैं क्या करता हूँ, एक फॉल बैक राउट डिफाइन करूँगा। उसको डिफाइन करने का भी तरीका यही है, फॉल बैक में एक फंक्शन ऐड किया जाएगा और इस फंक्शन में वो सारी लॉजिक बिल्डअप होगी कि जिसमें हम फॉल बैक राउट के केस में जो भी लॉजिक हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। करंटली मैं एक स्ट्रिंग रिटर्न कर देता हूँ इन द फॉर्म ऑफ h1 टैग, और अब मैं ब्राउज़र के ऊपर जाके कोई रैंडम URL को एक्सेस करने की कोशिश करूँगा। ये देखें, अब ये एक रैंडम URL था कि जो मेरे राउट्स में डिफाइंड नहीं है, तो उसने उसको फॉल बैक राउट कंसिडर करके मेरी फॉल बैक राउट की जो लॉजिक थी वो इम्प्लीमेंट कर दी। मैं इसकी जगह कोई और रैंडम कोई URL कॉल करता हूँ टेस्ट के नाम से जो कि डिफाइंड नहीं है, तो वो भी फॉल बैक राउट में ही फॉल करेगा। ये तो था राउटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स। प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करते हुए मज़ीद जो भी कॉन्सेप्ट्स होंगे राउटिंग से रिलेटेड वो साथ साथ मैं एक्सप्लेन करूँगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स मिल सकें। थैंक यू।